नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपके क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर नंबर 11 है उसको रिवाइज करेंगे बहुत ही आसान से तरीके से। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में और बहुत ही अपन इस तरीके से करेंगे तो इसमें आने वाले एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो बात करते हैं इसके मार्क्स की। जो आपके 11 नंबर का ये चैप्टर है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप इसको आसानी से कर सकते हैं अगर इस पे थोड़ा सा आप ध्यान देते हो, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही करने से ये आपके नंबर कट भी सकते हैं। तो किन बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है और कैसे आपको इसके डायग्राम बनाने हैं वो सारा सीखेंगे इस वीडियो में। तो बात करते हैं हमारा जो 11 नंबर चैप्टर है रचनाएं, इसके बारे में। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर से आपके 2 या 3 नंबर के छोटे छोटे प्रश्न भी आने वाले हैं। 2-3 आपके क्या है, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं जो फिल इन ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं या फिर अति लघुत्रात्मक में पूछे जा सकते हैं। उसमें किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं वो देखिएगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, किस तरह के प्रश्न बनते हैं और किस तरह के आंसर देने हैं उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे ताकि आप आसानी से इसको सीख पाए। तो सबसे पहला प्रश्न है, किसी वर्ग की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है। क्या प्रश्न है देखिएगा, व्हाट इज द angle of degree between the radius of the square and the tangent draw on it। एक टेंजेंट लाइन किसी सर्कल पर ड्रॉ करते हैं तो रेडियस और उस टेंजेंट लाइन के बीच में कितने एंगल का कोण बनता है, कितने डिग्री का एंगल बनता है उसके बारे में। तो यहां पर मैं बात करूं, यहां पर तो मैंने क्या किया, यहां पर एक सर्कल बनाया है, ठीक है। यहां पर मान लो कोई एक मैंने इस तरह से खींच ली, ये टेंजेंट लाइन होगी और ये हो गया इसका सर्कल, ये यहां से मैंने रेडियस खींची। तो हमेशा याद रखना, इस रेडियस और ये हमारी त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, ये हमारी रेडियस है और ये टेंजेंट लाइन, इसके बीच में हमेशा और हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री। चाहे आप इसको कैसे भी खींचो, चाहे आप इसके ऊपर कैसे भी टेंजेंट लाइन खींचो, ये हमारी टेंजेंट लाइन, ये रेडियस, तो इसके बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो हमें पता चला कि रेडियस और टेंजेंट लाइन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, किसी बाहरी बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। हाउ मेनी टेंजेंट लाइन कैन बी ड्रॉ टू ए सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहां पर बात करें हमारा, तो यहां पर हम बात करें तो हमने क्या किया, एक सर्कल यहां बनाया, ये हमारा इसका एक्सटर्नल पॉइंट है, बाह्य बिंदु है। यहां से हम दो इसकी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहां से जाते हुए, दूसरी यहां से जाते हैं। ये देखो, दोनों इसकी स्पर्श रेखा है। तो बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 2। कितनी होगी, 2 टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी, 2 टेंजेंट लाइन, ये एक्सटर्नल पॉइंट से। इसकी यहां पर बात करें, अगर इंटरनल पॉइंट की कह दे, कोई इंटरनल पॉइंट है अंत्य बिंदु, तो इससे एक भी नहीं है, इससे कितनी है, 0। अंत्य बिंदु से अगर किसी इंटरनल पॉइंट से बात करें, अंदर बिंदु दे दिया, उससे कितनी स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक भी नहीं कर सकते, 0। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किसी पीछे वाला क्वेश्चन पर ही आधारित, देखो इसको किस तरह से घुमा के आपको पूछ सकता है वो भी देखिएगा। किसी बाह्य बिंदु से किसी वर्त पर कितने स्पर्श रेखा युग्म की रचना की जा सकती है, कितने स्पर्श रेखा युग्म खींचे जा सकते हैं। देखो, हाउ मेनी पेयर ऑफ टेंजेंट लाइन, पेयर ऑफ टेंजेंट लाइन, कितने पेयर। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा एक युग्म। युग्म का मतलब जिसके अंदर 2 आते हैं, युग्म का मतलब, पेयर का मतलब जिसके अंदर 2 टेंजेंट लाइन। तो युग्म की बात करें तो ये देखो, यहां से हमने जो बाहर से ड्रॉ किया है तो ये एक पेयर हो गया, इसका टेंजेंट लाइन का एक पेयर। एक पेयर में कितनी टेंजेंट लाइन होती है, 2 होती है। तो यहां 2 पेयर नहीं लिखने हैं, यहां पर आपको 2 युग्म नहीं लिखने हैं, कितना लिखना है, 1। अगर युग्म की बात कर रहा है, अगर पेयर्स की बात कर रहा है तो हमें लिखना है 1। और अगर सीधा पूछ ले कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, तब अपने को लिखना है 2। नेक्स्ट हमारा है, वर्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये हमारा एक सर्कल है, वर्त है। देखो इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट ऑन सर्कल। एक सर्कल पर यहां मान लो हमने एक पॉइंट मान लिया, कोई भी, ये P है, इससे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इससे आप सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो। कितनी, 1। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। कितना हो जाएगा, 1 यानी 1।
देखिएगा ध्यान से, इसी तरह के आपके प्रश्न यहां से बनते हैं और आप इसको ध्यान से करेंगे तो ऐसे प्रश्न आप उसके अंदर आसानी से कर पाएंगे। यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है कि इस एक्सरसाइज में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा, अगर वर्त पर स्थित कोई बिंदु है, वर्त के ऊपर, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, सर्कल के ऊपर है, तो हम उससे कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक। सिर्फ वर्त पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करें अगले प्रश्न की, तो एक वर्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट लाइन कैन ए सर्कल है। एक सर्कल के ऊपर समांतर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो एक यहां पे, एक यहां पे, दूसरी कहां पे, यहां पे। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, जरूरी नहीं आप ऐसे बनाओ, आप ऐसे बना दो इसको, ये हो गया। जरूरी नहीं आप ऐसे बनाओ, इसको ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन ये है दोनों क्या है, समांतर है। तो कितनी है, दो समांतर रेखाएं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो। यानी आप एक वर्ग पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। दो पैरेलल लाइन आप एक सर्कल पर खींच सकते हैं, टेंजेंट लाइन। दो पैरेलल टेंजेंट लाइन आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल पर। दो पैरेलल टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऑन ए सर्कल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें वर्त तथा स्पर्श बिंदु के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। देखो यहां पर क्या है, वर्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, यानी ये कह रहा है कि ये हमारा एक क्या है, सर्कल है। मान लिया यहां पे ये पॉइंट है जिससे हमने क्या किया है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है। तो ये उभयनिष्ठ कॉमन पॉइंट है किसका, इस टेंजेंट लाइन का और सर्कल का। तो व्हाट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ ए सर्कल एंड ए टेंजेंट कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, वर्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, यहां पर कहते हैं स्पर्श बिंदु, टेंजेंट पॉइंट। क्या कहते हैं, टेंजेंट पॉइंट, स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं इस बिंदु को, स्पर्श बिंदु कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इसी तरह के और प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक वर्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। एक वर्त आपको दे दिया ना, तो इसमें कहा है बाह्य बिंदु से, अंतः बिंदु से, या फिर एक वर्त के समांतर, कुछ भी नहीं कहा है। सिर्फ आपको कहा है एक पॉइंट से, ऐसा कुछ नहीं कहा, एक बिंदु से आपको कहा है, सिर्फ इतना कहा हुआ है कि एक वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। व्हाट इज द नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉ ऑन ए सर्कल। तो एक सर्कल पर तो हम बहुत सारी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी भी, कहीं से भी कर दो। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनंत, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर प्रश्न क्या है, एक वर्त पर आपसे पूछे, एक वर्त पर एक बिंदु से, तब आपको दो एक ही लिखना है। एक वर्त पर एक बिंदु से कह दे तो एक। सीधा आपसे पूछा एक वर्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो अनंत होगी। कितनी होगी, अनंत। नेक्स्ट है रेखाखंड AB का बिंदु C द्वारा किए गए विभाजन का अनुपात क्या है। यहां पर हमारे पास एक रेखा दे रखी है, आपको डायग्राम दिख रहा है। एक हमें क्या दे रखी है, एक हमें व्हाट राइट द रेशियो ऑफ ए डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट AB बाय पॉइंट C। एक लाइन सेगमेंट दे रखा है AB, यहां पर देखिएगा इस तरह से, यहां से समझिएगा, यहां पर देखिएगा, यहां AB। तो ये आपको बताना है C पॉइंट इस रेखाखंड को किस रेशियो में, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहां पर नीचे आइएगा, पहले 1 2 3 4 5 भाग है इसके, टोटल कितने हैं, 5। इससे यहां पर ये लाइन जो ड्रॉ कर रहा है, इससे इधर कितने पॉइंट हैं, 1 2 और 3। तो इधर 3 है, यहां पर कितने हैं, 1 2। तो 3 अनुपात 2। क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आ जाएगा 3 अनुपात 2। इससे इधर कितने भाग है, नीचे वाली लाइन के 3 है, इससे इधर कितने भाग है, 2। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 3 अनुपात 2। कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 2। आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट के अंदर। तो यहां तक मुझे लगता है इस तरह के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इनको आप अच्छी तरह दोहरा लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी बुक में ऐसे नहीं दिए हुए। आप इनको अच्छी तरह कवर कीजिएगा, आपके बहुत ज्यादा चांसेस है इसके पूछे। अब इसके बाद में आपको जैसे शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जैसे आपको दे दिया त्रिज्या, किसी वर्ग की त्रिज्या आपको दे रखी है, जैसे त्रिज्या दे दी 3.5, तो इसका व्यास क्या होगा। तो व्यास आपको पता है क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, यानी 2 गुना कर दो 3.5, तो कितना आ जाएगा, 7.0। या फिर आपसे पूछेगा व्यास दिया हुआ है, व्यास दे रखा है आपको, जैसे दे दिया 21 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है त्रिज्या क्या होगी,
ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ दिया त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी निकालने के लिए 2 का भाग करते हैं, 21 में 2 जाएगा भाग तो कितना जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह के आपके प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, इसमें इस तरह के आपके प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। चलिए इसके बाद में हम अपने बात करते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न, जो इसमें से किस तरह के बन सकते हैं। 2 या 3 नंबर वाला जो प्रश्न आपके आने वाला है, 2 या 4 नंबर का किस तरह से बनने वाला है। सबसे पहला प्रश्न बात कीजिएगा, सबसे पहला दिया है 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए, इसे 2:3 के में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे स्केल से, स्केल की सहायता से स्केल लिया और हमने क्या कर लिया 7.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली। कितनी 7.5 की एक लाइन खींच ली यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा कितना है, ये है 7.5। देखते रहिएगा किस तरह से हम बढ़ाते हैं इसको, 7.5 सेंटीमीटर, इसको हमने भाग कह दिया ए, ये हमारा है पॉइंट बी। अब हमें क्या करना है, वो कह रहा है इसको 2:3 में विभाजित करते हैं। तो हमें क्या करना है, देखते रहिएगा हम क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे अच्छी तरह। यहाँ पे हमें करेंगे एक नीचे की तरफ न्यून कोण बनाना है। क्या बनाना है, पॉइंट ए से नीचे की ओर न्यून कोण बना देना है। इसे समझ आया क्या क्या किया मैंने, नीचे की तरफ कोण ए से नीचे की तरफ क्या बना दिया, एक यहाँ पर बना दिया है स्केल की सहायता से नीचे न्यून कोण, कोई सा भी बन सकता है कितने डिग्री का, यहाँ पर अपने को कोई जरूरी नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिएगा हमें कितना दे रखा है यहाँ पर 2:3, यहाँ पर आ जाइएगा 2:3, तो दोनों को जोड़ लो कितना आ गया 5। तो हमें इसको 5 बराबर भागों में बांटना है। इस लाइन को प्रकार को आप खोल लीजिएगा एक निश्चित दूरी पर, प्रकार को यहाँ से खोल के पॉइंट लगाते रहिएगा। मान लो मैंने प्रकार को यहाँ खोल रखा है, ये प्रकार की नोक का अंगूठा मेरा प्रकार की नोक है और ये पेंसिल लगा रखी है मैंने। पहला मैंने इतनी दूरी पर काट दिया, दूसरा मैंने इतनी दूरी पर, तीसरा मैंने इतनी दूरी पर, चौथा इतनी दूरी पर, पांचवा इतनी दूरी पर, ये मैंने एक्स कह दिया इसको। समझ आया क्या, जरा देखिएगा मैंने प्रकार को यहाँ रखा पहला चाप, दूसरे पर प्रकार यहाँ पहले वाले पॉइंट पर रख के दूसरा चाप, दूसरे वाले पर रख के तीसरा चाप, तीसरे पर रख के चौथा चाप, चौथे पर रख के पांचवा चाप। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इस 5वें लास्ट वाले पॉइंट जितने हमें भाग करने थे हमने कर लिए, 5 भागों में बांटना था। अब हमें इस लास्ट भाग को बी बिंदु से मिला देंगे, लास्ट भाग को क्या करना है, इस पॉइंट से मिला देना है। समझ गए क्या, लास्ट पॉइंट को क्या करना है, बी बिंदु से मिला देना है। जब भी आपको दो भुजाओं को ऐसे बांटने का कहेंगे तो हम इस तरह से करेंगे। देखिएगा हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने जितनी रेखाखंड कह रखी थी, इस टाइप का प्रश्न आपके 100% आने वाला है। 100% इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो क्यों ना इसको अच्छे से तैयार कर ले और एक में ही आप अच्छे से समझ ले कि कैसे करना है। ठीक है, तो मैं दोबारा से आपको समझा रहा हूं। जैसा पहले सबसे पहले आपको जितना सेंटीमीटर रेखाखंड का हुआ है, फुट्टे से आप यानी स्केल से आप इस लाइन को खींच लें। फिर उसके बाद में क्या है, नीचे की तरफ एक न्यून कोण बना दें। ठीक है, और उसके इतने भाग कर रहे हैं जितने दोनों अनुपात को जोड़ने पर बने। दोनों अनुपात 2:3 है तो जोड़ने पर 5 हो गया, तो 5 बराबर भागों बांट दिया। लास्ट वाले भाग को हम क्या करेंगे, बी से मिला देंगे। लास्ट वाले भाग को क्या करेंगे, बी से मिला देंगे। अब हमें इस कोण को नापना है, तो कोण को नापने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इंपॉर्टेंट बात हमने क्या किया, मैं आपको जब भी ऐसे सिखाऊं तो आप समझिएगा, अंगूठा मेरा क्या है, प्रकार की नोक है और ये पेंसिल है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे अंगूठा रखा और मैंने क्या किया, इसको प्रकार को ऐसे घुमा दिया। ठीक है, इतना का इतना मुझे कौन से पे, पहले अनुपात पे घुमाना है, पहले अनुपात पे, पहला अनुपात 2 नंबर वाले पे। इसको मैंने कहा A1, ये A2, A3, A4। ये वाली लाइन है ना, ये कहीं से भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा, ये कहीं से भी हो सकती है, इसके पॉइंट के ऊपर नहीं है। अब मुझे जहां पर जितना प्रकार घुमाए उस प्रकार को बिना हिलाए आप 2 नंबर पॉइंट पे, क्योंकि पहला अनुपात कितना है 2, और 2 पे भी आप इस तरह से घुमा दीजिएगा। 2 पे भी आप क्या कर दीजिएगा, इस तरह घुमा दीजिएगा। समझ में आ गया क्या क्या किया मैंने, 5 नंबर पॉइंट पे क्या किया, इस प्रकार को ऐसे घुमाया, ऐसा कैसा हमने 2 पे घुमा दिया। अब हमें क्या करना है, इस प्रकार की नोक को, प्रकार को हिला सकते हैं। अब इस पॉइंट पे रख लो आप प्रकार को, जहां पर हमने स्टार्ट किया ना, यहां पर रख लो, यहां पर प्रकार को रख लो। यहां से आप प्रकार को छोटा बड़ा करके और यहां तक नाप लीजिएगा ऐसे, सॉरी यहां तक, यहां जब काट रहा है ना, यहां पे इतना नाप लीजिएगा, इसको छोटा बड़ा करके, ये है इतना का इतना आप यहां पर रख के और ऐसे काट दीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जहां से हमारी लाइन है B2 से, इससे जाते हुए ऊपर की तरफ मिला दो। हम क्या करेंगे, यहां से लाइन को इस तरह से मिला देंगे। तो मैंने क्या किया, यहां से जाते हुए इस तरह से मिला दी ऊपर वाले पे। ठीक है, यहां पर मिलाते ये जो पॉइंट मिला है, इसको हमने कह दिया हमारा बिंदु हो गया ये C। ये क्या हो गया, मैं इसको आगे लिख देता हूं यहाँ पे, ये हमारा हो गया बिंदु, सॉरी इसको हम रेड कलर से लिखते हैं, ये हमारा हो गया बिंदु
सी, ये हो गया सी। ये हमने 7.5 सेंटीमीटर का खींचा था, ये हमारा बिंदु सी हो गया, जो इसको कौन से अनुपात में 2:3 में विभाजित कर रहा है। कौन से में 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। ऐसा मैं कह रहा हूं आपको 100% एग्जाम में पूछेगा। आपको जैसा मैंने बताया दोबारा से मैं समझा देता हूं कैसे बनाया। सबसे पहले आपको जितना रेखाखंड का उतना खींचना है, उसके बाद में एक नीचे की तरफ न्यून कोण बनाना है। इसके कितने भाग करने हैं, दोनों अनुपात को जोड़ लो उतने भाग करने हैं। लास्ट वाले भाग को हमें बी से मिलाना है। बी से मिलाने के बाद में हमें क्या करना है, यहां पर हमें क्या करना है, इस कोण लास्ट वाले बिंदु पर कोण नापना है कितना है। कोण नापने के लिए हम एक प्रकार को यहां पर घुमाएंगे, उसी प्रकार को बिना हिलाए पहले अनुपात पर, पहले अनुपात मतलब ये वाला जो अनुपात है इसके ऊपर उसको ऊपर घुमा देंगे। फिर हम यहाँ पर कोण नापेंगे, यहाँ पर रख के प्रकार को आगे पीछे घुमा के यहाँ तक नाप लिया, उसको उठा के और यहाँ वाले बिंदु पे वापस रखेंगे और यहाँ से ये कोण नापेंगे, इतना होगा। फिर हम क्या करेंगे, इससे जाते हुए यहाँ लाइन खींच देंगे और ये जो बिंदु आएगा ये हमारा बिंदु सी है, जो इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है। अब हमें क्या लिखना है, साथ में हमें क्या लिखना है, इसकी रचना लिखनी है, कंस्ट्रक्शन लिखना है। क्या लिखनी है, रचना लिखनी है इसकी। वो कैसे लिखने वाले हैं तो वो मैं बता देता हूं आपको। लिखने कैसे है वो मैं आपको एक बार बता दूंगा, आइडिया बता दूंगा, आपको लिखना खुद ही है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, हमने सबसे पहले क्या किया था, जैसे जैसे हमने चित्र बनाया ना वैसे लिखना है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखनी है। सबसे पहले हमने एक ए बी रेखाखंड खींचा था, एक ए बी लाइन सेगमेंट खींचा था 7.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी 7.5 सेंटीमीटर खींचा। सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर खींची। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन ड्रॉ ए 7.5 सेंटीमीटर लाइन ए बी। ए बी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ये लिख दिया। दूसरे पॉइंट पे उसके बाद में हमने क्या किया, दूसरे पॉइंट में हमें ए से एक नीचे की ओर न्यून कोण बनाया। तो हम लिखेंगे पॉइंट बिंदु ए से नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाया। We draw a acute angle from a point A, from the point A। A पॉइंट से हमने क्या किया, एक acute angle बनाया। acute angle कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तीसरे पॉइंट पे हम क्या लिखेंगे, तीसरे पॉइंट में हमें क्या किया, लास्ट पॉइंट को यानी A5 को B से मिलाया। A5 ज्वाइंट फ्रॉम B पॉइंट, ज्वाइन फ्रॉम बी पॉइंट, यहां से ए और बी को आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन करवा दिया, मिला दिया। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट में अब क्या करेंगे, चौथे पॉइंट ध्यान से देखिएगा। चौथे पॉइंट में हमने क्या किया, A5B के समांतर हमने रेखा खींची A to C। कौन सी, A to C रेखा खींची। ठीक है, अतः बिंदु C क्या लिखना है, अतः बिंदु C रेखा AB को 2:3 में विभाजित करेगा, विभाजित करता है। तो हमने जो जो प्रोसेस इसमें काम लिया ना, तो वही आपको यहां पर इसकी रचना में लिखना है। क्या लिखना है, रचना में। लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आपने चित्र बनाए, यहां पे हमने क्या किया, इन दोनों लाइनों को पैरेलल ड्रॉ किया है। वैसे चित्र में आपको बिल्कुल पैरेलल दिखनी चाहिए। अगर आपकी ये लाइन एक इधर जा रही है, जैसा कि इस चित्र में आपको देखने में ही पता चल रहा है कि ये बिल्कुल पैरेलल नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो देखने से ही चित्र पता चलेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था, एग्जामिनर कभी भी स्केल इनका यूज करके आपका डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट इसको क्या नहीं करेगा, जांचेगा नहीं, उसको माप के नहीं देखेगा। वो सिर्फ आपका चित्र का देखने से ही पता लग जाएगा उसको कि ये चित्र सही है या गलत है। ठीक है, तो आपको चित्र दिखने में बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, ये कोण नाप के और ये करते हैं ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल के लिए करते हैं। क्या करते हैं, ताकि ये दोनों लाइन क्या हो, समांतर हो। इसलिए तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इन सब इस तरह के आने वाले सवालों को करना है। इस तरह के सवाल आप करके जरूर देखेंगे कॉपी में। मैं कह रहा हूं 100% ऐसा सवाल जरूर आने वाला है आपके। इसके बाद देखो नेक्स्ट टाइप का सवाल क्या है। दूसरे सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है। यानी एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसके अंदर भुजा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो। फिर क्या कहा हुआ है, और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। इसके समरूप एक और त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 2/3 गुनी हो। यानी इसके संगत भुजाएं है 2/3 गुनी हो। Construct a triangle of side 4 cm, 5 cm and 6 cm. Then another similar triangle whose sides are 2/3 times by
टाइम्स द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए गिवन ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है जो क्या हो, इससे 2/3 टाइम्स क्या हो, साइड्स इसकी 2/3 टाइम हो और इसके सिमिलर हो। चलिए हम इसको बनाते हैं, कुछ हम पीछे वाले चित्र के जैसा ही इसको बनाने वाले हैं, तो उसको ध्यान से समझिएगा किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 6 सेंटीमीटर एक लाइन खींच लेते हैं। 6 सेंटीमीटर का मतलब है यहाँ पर हम जो इसमें सबसे बड़ी भुजा दी हुई है वो सबसे पहले वो खींचेंगे। 4, 5 और 6 में सबसे बड़ा कौन सा है, 6, यानी जो सबसे बड़ा दिया हुआ है 2, 3 और 4, 5 और 6 में बड़ी कौन सी है, 6 है, तो 6 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या करना है, यहां से हमने 6 सेंटीमीटर रेखा खींच ली, इसको हमने नाम दे दिया ए और ये हो गया हमारा बी। अब आपको प्रकार को क्या है, एक तरफ 4 सेंटीमीटर खोल के चाप काटना है। मान लो मैंने यहां से 4 खोल के और 4 सेंटीमीटर का ये चाप काट दिया, और इधर से मैंने 5 सेंटीमीटर खोल के ये चाप काट दिया। यहां से प्रकार को रखा और ये 5 सेंटीमीटर, यहां से रखा ये 4 सेंटीमीटर, फिर इसको मिला के और यह हमारा नेक्स्ट पूरा का एक ट्राइंगल बना देते हैं। यहां से इस तरह से, यहां से इस तरह से, ठीक है। जहां पर ये कटा है वहां पर हमने इसको बना दिया। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ए, ठीक है, और ये हमारा ऊपर वाला कौन सा हो गया, पॉइंट सी। यहां तक हमने क्या किया है, ट्राइंगल बनाया। ये हमारा है 6 सेंटीमीटर, ये हमारा है 5 सेंटीमीटर और ये हमारा है 4 सेंटीमीटर। कैसे बनाया, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर स्केल से खींच लिया, फिर हमने यहाँ से क्या किया, प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल के यहाँ से चाप काटा, यहाँ से 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा, ठीक है। फिर दोनों चाप जहां पर कटे इस पॉइंट पर, यहां पर दोनों को मिला दिया। अब हमें बाकी कुछ पीछे वाले चित्र के जैसा बनाना है। अब देखिएगा कैसे, हमें क्या करना है, ए से नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाना है, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, कितने भागों में बांटना है वो यहां पर देखेंगे। ये कितना है, 2/3, तो नीचे वाला जो अनुपात है पहले उसके बराबर काट लो। नीचे वाला कितना है, 3 भाग, तो इसको 3 बराबर भागों में बांट लो। कितने में, 3 बराबर भागों में। देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2/3, तो हमें क्या करना है, नीचे वाला अनुपात देखना है, तो यहाँ पर काट दो। यहाँ पर प्रकार को रखा पहला, दूसरा ये, तीसरा ये, समझ में आ गया। यहाँ से प्रकार रखे पहला, ये दूसरा भाग चाप कटा, ये तीसरा। अब हम क्या करते हैं, लास्ट वाले को इससे बी से मिला देते हैं। लास्ट वाले को हम क्या करते हैं, लास्ट वाले को हम इससे बी से मिला देते हैं। यहां से हमने क्या किया, इस बी को मिला दिया। यही तो हमने पीछे किया था, तो ये करने वाले इसके नाम दे देते हैं। ये हमारा है A1 A2 A3, A1 A2 A3। अब हमें वैसा ही करना है जैसे हमने पहले किया है। हम यहाँ पर A3 पर कोण नापेंगे। कोण नापने के लिए हम क्या करते हैं, कोण नापने के लिए हम यहाँ पर इस A3 पर प्रकार को रख के ऐसे घुमाते हैं। A3 पर प्रकार को रख के ऐसे घुमाने वाला, और उतना का उतना प्रकार किस पे घुमाएंगे, जो ऊपर मान दे रखा है दूसरे पे। तो यहाँ पर उतना का उतना प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरे वाले पे घुमा देंगे। फिर यहां से हमें प्रकार को रख के ये कोण नापना कितना है, ये यहां से रखे और ये आ गया, यहां से रखा और ये नाप दिया हमने। इतना का इतना हमने क्या करना है, यहाँ रख के और इसे नापना है। और फिर यहां से लाइन ऊपर एक और खींच देंगे, लाइन ऊपर एक और खींच देंगे। ये कुछ हमारा इस तरह से बन जाएगा। क्या हो गया, इस तरह से बन गया। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, ये इसको हम नाम दे देते हैं। यहाँ पर ये बी है तो इसको हमने नाम दे दिया बी डैश। क्या नाम दे दिया, बी डैश। अब हमें क्या करना है, बस इतना तो बन गया लगभग, ये हमारा हो गया। लेकिन इसके ऊपर त्रिभुज एक और बनाना है, समरूप त्रिभुज। ये नहीं करना था हमें। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बी पर भी कोण नापना है, ये भी कोण नापना है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार को यहां रख के इस पॉइंट पर और ऐसे घुमाएंगे, और इतना का इतना यहां पर भी रख के एक ऐसे और घुमा देंगे। अब यहां से कोण नापना है, यहां से यहां तक का कोण निकलता है। प्रकार को यहां रखा, ये काट दिया, प्रकार को यहां रखा, ये काट दिया। अब यहां से हमें एक और लाइन खींचनी है, वो देखो कैसे जाएगी, इस तरह से। कैसे जाएगी, कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट बी डैश हो गया, और ये कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया सी डैश। तो ये जो त्रिभुज बनाना है कौन सा, ए बी डैश सी डैश, ये इसके समरूप त्रिभुज है और 2/3 गुना है इससे। कितना है, 2/3 गुना। अब हमें क्या करना है, इसकी रचना लिखनी है, इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है, कैसे हमने इसको बनाया। वही पॉइंट सबसे पहले जो जो आपने किया है ना वही लिखो। सबसे पहले हमने क्या किया था, रेखाखंड ए बी खींचा 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट खींचा ए बी 6 सेंटीमीटर, तो वो लिखेंगे सबसे पहले। फिर हमने क्या किया, ए से ऊपर की ओर 4 सेंटीमीटर का और बी से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा। दोनों चाप जहां पर मिले उसको बिंदु सी का, ठीक है। फिर ए को सी से और बी को भी सी से मिलाया। फिर हमने ए से नीचे की ओर न्यून कोण बनाया। ये जो लाइनें बता रहा हूं आपको इसी तरह लिखनी है। ए से नीचे की ओर न्यून कोण बनाया, जिसको 3 बराबर भागों में, इस लाइन को 3 बराबर भागों में बांटा और A3 को बी से मिलाया।
फिर क्या किया हमने, A3B के समांतर, A3B के समांतर एक और लाइन खींची, कौन सी, A2B डैश, A2B डैश। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक और किया, यहाँ पर BC के समांतर एक और लाइन खींची, फिर अगला लिखेंगे BC के समांतर एक और लाइन खींची, B डैश C डैश। अतः जो हमारा त्रिभुज बना है, त्रिभुज जो बना है A B डैश C डैश, अभिष्ट त्रिभुज यानी जो दिया गया त्रिभुज था उसका क्या है, समरूप त्रिभुज है, जो इसका 2/3 गुना है। समरूप त्रिभुज है, 2/3 गुना है। इस तरह से आपको रचना भी लिखनी है। देखो जितने नंबर इस डायग्राम के हैं, डायग्राम आपका बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, इसकी रचना प्रॉपर लिखी होनी चाहिए। जैसे जैसे हम स्टेप में लिखते हैं, आप नंबर डाल के, पॉइंट डाल के, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया रचना का, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट, हमने तीसरा स्टेप ये किया है, चौथा स्टेप ये किया है। यहाँ पर आपको ये नहीं किया हमने ए से कौन नापा, आप ये लिख दो सिर्फ कि इस रेखा को और इस रेखा को हमने क्या किया है, समांतर खींचा है, और फिर यहाँ पर लिख दो ये और ये समांतर खींचा है, बस हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी बना सकते हो। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो सवाल बिल्कुल पहले वाला जैसा है, बिल्कुल उसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा त्रिभुज बनाने में हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना। बाकी आगे वैसा का वैसा होगा। तो देखिएगा हमें क्या कहा हुआ है, इसके ऊपर त्रिभुज बनाना ही सबसे इसका क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको त्रिभुज बनाना यहाँ पर समझ में आ गया तो ये पूरा सवाल आ गया। क्या दिया हुआ है, एक आधार 8 सेंटीमीटर, आधार क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना की, समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। रचना कीजिए, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इसके समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं की संगत भुजाओं के 1 से 1/2 गुनी, 1 से 1/2 गुनी का 1 को 2 से गुणा करो, फिर ये जोड़ दो, 3/2 कितना हो, 3/2 गुना हो। यानी आपको दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट ए आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती है, ऑफ ए बेस 8 सेंटीमीटर, जिसका बेस क्या होना चाहिए 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देन द अनदर ट्राइंगल whose sides are 1/2 times the corresponding sides of this isosceles triangle। जो इसके एक और सिमिलर ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड्स क्या होनी चाहिए, 1/2 का मतलब होता है इसका 3/2 टाइम्स होना चाहिए। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, हम अभी बनाते हैं इसको, और बिल्कुल आसान से तरीके से आप एक बार देखोगे तो फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। हमने मान लिया कि ये हमारी लगभग 8 सेंटीमीटर की लाइन है, जिसको हमने कह दिया ए बी। सबसे पहले हम बेस बना दिया। अब हाइट कैसे बनाएंगे इसकी, हाइट ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे। तो यहां पर मैंने क्या किया है, हाइट के लिए यहां पर मैंने ए से इस प्रकार को, इस लाइन से आधे से ज्यादा, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा मैंने एक लाइन खींच लिया। जैसे मैंने यहां पर देखो ये उंगली, यहां मैंने अंगूठा रखा और इसको आधे से ज्यादा, और ऊपर की तरफ एक चाप काट दिया, इसी तरह नीचे की तरफ जा। ऐसे ही बी पर प्रकार की नोक को रखना है, ये चाप काट दिया, ये चाप। समझ आया क्या मैंने कैसे किया, मैंने प्रकार को रखा था ए वाले पॉइंट पर, ये हमारा ए वाला पॉइंट है और ये हमारा बी वाला पॉइंट है। ए पॉइंट पर रख के एक चाप काटा और एक चाप ए पॉइंट पर रख के नीचे की तरफ, फिर इससे बी पर रख के एक ऊपर की तरफ, फिर एक बी से नीचे। अब यहां से जाते हुए हमें क्या करना है, इसको डैश डैश हम मिला देते हैं। यहां हमारा डैश डैश मिलाना, ये हमने इसको क्या किया, डैश डैश मिला। तो यह कहां पर मिल रहा है, ये यहां पर मिल रहा है, ये हमारा इसका मध्य बिंदु हो गया। अब आपको प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल लेना है। कितना, 4 सेंटीमीटर प्रकार को खोल लेना है, क्योंकि ऊंचाई कितनी लेनी है, 4 सेंटीमीटर। ये लाइन बिल्कुल आपके 90 डिग्री का एंगल बनते हुए आएगी। यहां तो मैं सीधा फ्री एंड बना रहा हूं, तो फ्री एंड में थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, लेकिन आपको समझना है कि बनाना कैसे है। अब मुझे क्या है, प्रकार की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर लेनी है, तो मैं प्रकार को 4 सेंटीमीटर स्केल से नाप के खोल लिया मैंने। तो 4 सेंटीमीटर पे मैंने क्या किया, यहाँ प्रकार रखते हुए एक चाप काट दिया, ये मान लो ये 4 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना, ये हमारा पॉइंट बन गया सी। अब मैं इसको इससे भी मिला दूंगा और दोनों साइड से मिला दूंगा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ दोनों साइड से मिला देता हूँ। ए से भी इसको मिला दिया मैंने, ये भी 4, ये भी मिला दिया और ये भी मिला दिया। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो हमने किया क्या है, हमने यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा ये किया है कि हमने पहले सबसे पहले तो 8 सेंटीमीटर, वैसे ही सबसे बड़ी भुजा खींचते, ये आधार है। तो अब हमें क्या करना था, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई लेनी थी। तो ऊंचाई हम सीधा नहीं ले सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन का समद्विभाजक खींचना पड़ेगा, इसका लाइन का लाइन बाइसेक्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो हमने क्या किया, बी से ऊपर और नीचे चाप काटा, ए से ऊपर और नीचे चाप काटा, जहां दोनों चाप मिले उसको डैश डैश मिला। यहाँ पर जो बिंदु आया, इससे हमने ऊपर की ओर 4 सेंटीमीटर पर एक चाप काटा यहां से, और उसको दोनों भागों से मिला दिया, तो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी। बाकी चित्र हमारा पहले वाला जैसा ही चलेगा। ठीक है, कैसे, हमें क्या करना है, ए से नीचे की ओर न्यून कोण बनाना है। ये हमने ए से नीचे की ओर न्यून कोण बना दिया।
कितने भाग लेने इसके, नीचे वाला अनुपात देख लो, पहले 2 है तो 2 भाग ले लो इसके बराबर। तो मैंने चाप काट दिया यहां से यहां तक, पहला चाप ये यहां पर रखा, ये पहला चाप, दूसरा चाप ये रहा। हम क्या करते हैं, दूसरे वाले को बी से मिलाते हैं, ये हमारा A1 हो गया, ये A2 हो गया। एक बार मैं यहां पर क्या करता हूं, एक और चाप काट देता हूं 2। ये मैंने क्यों काटा है अभी मैं बता दूंगा आपको। ऊपर वाला भाग देखो कितना है, ऊपर वाला भाग उससे बड़ा है, आगे है, तो एक बार इसको बनाकर छोड़ दीजिए, आगे कुछ नहीं करना आपको। अब आपको क्या करना है, यहां से मैं क्या करूंगा, इसको लास्ट वाला भाग कौन सा है, नीचे देखो 2 है, तो 2 को मैं क्या करूंगा, बी से मिला दूंगा, 2 को मैं क्या करूंगा, इस बी से मिला दूंगा। जो नीचे अनुपात दिया होता है इसको हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को बी से मिला देंगे, मिला दिया यहां से। अब हम क्या करते हैं, इसका कोण नापना है, तो कोण नापेंगे यहां से, तो कोण नापो यहां से बी से, तो मैंने क्या किया, बी से कोण नापा ये। अब इतना के इतना मुझे बिना प्रकार किस पे बनाना है, ऊपर वाला पॉइंट देखो, ऊपर वाला 3, अब 3 तो आगे है इससे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम 3 पर बना देंगे इसको। ऐसे कैसे, हमने 3 पर घुमा दिया। अब हमें 3 पर घुमाने के बाद में यहां पर कोण नापते हैं, तो कोण हमारा कुछ इतना आ रहा है, ये हमने चाप काटा, तो इसका भी इतना कोण आना चाहिए, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से जाते हुए ऊपर लाइन खींचेंगे, लेकिन ऊपर लाइन खींचेंगे तो ये भी तो आगे बढ़ेगी, तो इसको हमें जब भी ये आगे पॉइंट आएगा तो हम इस लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इस लाइन को आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये हमने इसको जब ये आगे बढ़ेगी तो ये भी आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको। इस वाली लाइन को भी आपको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप देखते रहिएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब हमने ये क्या किया, अब वो लाइन खींची थी, वहां से जाते हुए आप लाइन खींच दो ऊपर यहां से, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जाए। थोड़ा सा इस चित्र को आप ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ लगता है इसको ज्यादा ही ऐसा बना दिया। फ्री हैंड आपको पता है कैसे बनता है, ये लगभग कुछ यहां से, ये जो पॉइंट है इसको हम थोड़ा सा यहां ले लेते हैं, यहां है मान लो ये पॉइंट A3, और ये हमारा चाप कटेगा कुछ यहाँ पर। तो हम क्या है, यहां से लाइन खींचे तो कुछ लाइन हमारी इस तरह से जाएगी। देखिए स्केल से बनाएंगे, यहाँ मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि फ्री हैंड से कुछ ऐसे थोड़ा एकदम एग्जैक्ट नहीं बनता है, ठीक है। तो ये हमने जो कोण नापा था यहाँ से, उतना का उतना कोण हमने क्या कर लिया, चाप से यहाँ पर भी काट लिया और इसको यहाँ से मिला दिया। बाकी आगे प्रोसेस वही है, बाकी हमारा प्रोसेस वही है। अब इस बी पर कोण नापेंगे, तो ये इतना सा कोण है, इतना का इतना हम क्या करेंगे, यहाँ पर काटेंगे, और ये इतना सा कोण है इसका, तो यहाँ पर भी हम इतना सा चाप काट देते हैं, और यहाँ से जाते हुए भी एक लाइन खींच देते हैं। मतलब ये आएगा आपका कुछ इस तरह से, ठीक है। वो चाप तो ऐसे ही है, आप स्केल से बनाओगे तो आपका बन जाएगा सही। यहाँ पर ये है, ये चाप मान लो ये यहाँ पे। अब ये जो पॉइंट बना है इसको हमने कह दिया बी डैश, और ये हो गया हमारा सी डैश, बी डैश और सी डैश। तो ये हमारा वो त्रिभुज बनकर तैयार हो गया जो हमें बनाना था। अब आपको लिखनी है इसकी रचना। रचना वही है, जैसे हमने चित्र बनाया है वैसे ही लिखना है। तो रचना आपको समझ में आ गई होगी, हमें उसी तरह लिखनी है। तो इस तरीके से हम इसकी रचना लिख सकते हैं। रचना में वही है, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचा, फिर क्या है, ए बी को क्या किया, समद्विभाजित किया, फिर हमने क्या किया, ये बी पॉइंट, यहाँ पर कुछ भी पॉइंट मान लो, एम से ऊपर 4 सेंटीमीटर पर एक चाप काटा, फिर इसको क्या किया, बिंदु सी मानकर सी को ए से और बी से मिलाया, ठीक है। फिर A2 को B से मिलाया, फिर क्या किया, यहाँ पर A2 B के समांतर एक रेखा खींची A3 B1 या B डैश कह दो। फिर हमने क्या किया, BC के समांतर एक और रेखा खींची B डैश और C डैश। अब ये जो अभिष्ट त्रिभुज नया बना है, कौन सा नया वाला त्रिभुज, ये मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर मैं यहाँ लाइन, ये जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ये जो त्रिभुज बना है, आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। ये त्रिभुज था हमारा, उसके समरूप बनाना। जो कौन से त्रिभुज के, ये अंदर वाले त्रिभुज, मेन जो त्रिभुज था अंदर वाला, इसके समरूप हमने एक और त्रिभुज बना दिया। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की हम बात करें, अगला सवाल, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। देखो सवाल उसी तरह से चलेगा। अब जो बांटने वाला नीचे वाला प्रोसेस है वो, अब त्रिभुज बनाने के अलग अलग तरीके हैं हमारे। त्रिभुज बनेगा वो अलग अलग तरीकों से बनेगा। इसमें क्या कहा हुआ है आपको, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 6 सेंटीमीटर, एबी 5 सेंटीमीटर और कोण एबीसी, यहां त्रिभुज नहीं है, कोण एबीसी है। यहां क्या है, कोण एबीसी, यहां पर आपको है कोण एबीसी है, ठीक है। यहां पर आप कोण एबीसी कर लीजिएगा। ये जो कोण है एबीसी वो 60 डिग्री का है। कितने का है, 60 डिग्री का।
फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जो इसकी भुजाओं के संगत भुजाओं का 4/3 गुना हो। तो हमने वही अभी किया है 4/3। ऊपर वाला थोड़ा बड़ा है तो त्रिभुज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ड्रॉ ए ट्राइंगल एबीसी इज होज बीसी 6 सेंटीमीटर, एबी 5 सेंटीमीटर एंड यहां पर भी एंगल आपको करना है, ध्यान रखना, एंगल एबीसी 60 डिग्री। देन कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर 4/3 टाइम्स द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। जो इसके क्या होनी चाहिए, 4/3 टाइम होनी चाहिए और सिमिलर होना चाहिए। तो हमें त्रिभुज ही बनाना है। बाकी प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब हम त्रिभुज बनाने का प्रोसेस देते हैं। तो सबसे पहले दोनों में से बड़ी भुजा कौन सी है वो आप खींच लो, ठीक है, बीसी खींच लो चाहे एबी खींच लो। तो हमने क्या किया, बीसी रेखाखंड खींच लिया, बीसी, ठीक है, ये हमने बीसी खींच लिया। यहां आपको क्या चीज दे रखी, कोण एबीसी, यानी कौन सा कोण, बी पर कोण बनाना है 60 डिग्री का। बिंदु बी पर हम एक 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। बिंदु बी कौन सा है, ये रहा। प्रकार से बनाना है, डी से नहीं बनाना है, प्रकार से। प्रकार से आपको 60 डिग्री कोण बनाना आता होगा। हम प्रकार को यहाँ रख के यार एक ऐसे वर्त में चाप कर देते और फिर यहाँ पे रख के ये चाप, पहला चाप काटते हैं, ये हमारा 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री कोण यहां से जाते हुए आप लाइन खींच दो, ठीक है। उसके बाद में कहा है ए बी जो है, अब ये लाइन है बी, यहाँ ऊपर पॉइंट आएगा ए बी आपको 5 सेंटीमीटर। तो यहां से हम प्रकार खोल के 5 सेंटीमीटर पर एक चाप काटेंगे। ये हमारा है 6 सेंटीमीटर। हमने 5 सेंटीमीटर पर चाप काट के ये बना दिया। अब इस ए को इससे मिला दो, सी से। ए को क्या कर दिया, सी से मिला दिया। तो ये हमारी 5 सेंटीमीटर बन गई, ये है। और ये जो कोण है हमारा 60 डिग्री का बन गया। बाकी प्रोसेस वही है। हम नीचे की तरफ न्यून कोण बनाएंगे, उसको कितने भागों में बांटना है, पहले 3 भागों में बांटेंगे, 1 2 और 3, और चौथा भाग भी होगा। तीसरे को हालांकि हम इससे मिलाएंगे। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, कोण नापेंगे। इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाला भाग चौथा है, तो A4 से इसको मिलाएंगे। फिर यहां से जाते हुए यहाँ खींचेंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से जाते हुए इस तरह से। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका चित्र भी बना देंगे। बिल्कुल आगे तो प्रोसेस सेम है, बस यहाँ पर आपको सवाल में क्या चीज चेंज करेगा, त्रिभुज बनाने के तरीके अलग अलग बताएगा आपको। त्रिभुज बनाने के तरीके आपको अलग अलग देगा, उससे आपको त्रिभुज बनाना है। इसी तरह का मेरे एक और सवाल है हमारा, वो भी देखिएगा। इसके अंदर क्या दिया, एक समकोण त्रिभुज लेना है जिसकी रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो पहले कौन सी लाइन खींचेंगे, 4 सेंटीमीटर खींच ली। ये हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। और दूसरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री कोण बना देते हैं। कोई सी भी साइड बना लो आप। मान लो मैंने इस साइड बना दिया 90 डिग्री कोण। ये यहाँ पर 90 डिग्री कोण वैसे बनता है 60 120, यहाँ पर 90 डिग्री का। तो ये हमने बना दिया यहाँ पर 90 डिग्री कोण, ठीक है। ये भुजा कितनी होनी चाहिए, कर्ण तो नहीं बता रखा, 4 सेंटीमीटर हमने ये भुजा खींच ली थी। ये 3 सेंटीमीटर, प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोल के हमने चाप काटा और इसको यहां से मिला दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये बिंदु हो गया ए बी और ये सी। अब हमें क्या करना है, इसको 5/3 गुना बांटा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, 5 बराबर भागों, और सीधा ही पहले जो बड़ा है उसके बराबर भागों में तीसरे भाग को नीचे वाले अनुपात को इससे मिलाते हैं। फिर अगले वाला 5 है तो 5 को इससे कोण नाप के मिलाएंगे। तो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, और ये यहां ऊपर जाएगा तो ये भी ऐसे जाएगा। इस तरह से त्रिभुज बनेगा हमारा। किस तरह से बनेगा, इस तरह से बन जाएगा। तो आप इनकी प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा, आपको कॉपी में बनाकर देखना पड़ेगा, तब आपको जाकर ये सॉल्व हो पाएंगे। यहाँ पर किससे सीधी लाइनें नहीं खींची, हमने कोण नापा है। यहाँ पर ऐसे ऐसे बना के कोण नापा है, जितना ये है उतना ये लिया है। इसी तरह यहाँ पर भी कोण मापा है, ये जितना है उतना यहाँ पर हमने। आप चाहे तो डी से माप लो भले इस कोण को, फिर भी बना सकते हो, चाहे प्रकार से नाप के बना दो, ठीक है। इस तरह से अब देखो यहाँ पर क्या था, त्रिभुज अलग था। अब हमारा दूसरा टाइप का सवाल शुरू होते हैं। ये भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। 6 सेमी त्रिज्या का एक वर्त खींचिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोल लिया। कितना, 6 सेंटीमीटर। तो मैंने प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलकर एक वर्त बनाया। ये हमने एक 6 सेंटीमीटर प्रकार को खोल के वर्त बना लिया, जिसका क्या है, ये केंद्र है। हमने प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोल के एक वर्त बनाया। इससे केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु से वर्त पर स्पर्श किए। इस केंद्र से आपको 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेना है। तो मैंने क्या किया, केंद्र से 10 सेंटीमीटर स्केल से नापा। स्केल रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पर, सॉरी 10 सेंटीमीटर पर। यहाँ क्या है, यहां से 10 सेंटीमीटर पर हमने ये बिंदु ले लिया। ये हमारा क्या है, ये कोई बिंदु ले लिया हमने P, ये से 10 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब यहां से इस त्रिभुज की 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। बहुत ही आसान से तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, आप बिल्कुल आसानी से खींच पाएंगे। इसकी स्पर्श रेखा खींचनी है 2।
तो कैसे खींचना है, इस ओपी को लंबसम विभाजित कीजिए। लंबसम विभाजित मैंने आपको बताया था, प्रकार को आधे से ज्यादा खोल लो। ओ पर प्रकार को रखो, एक ऊपर चाप कर दो, एक नीचे चाप कर दो। पी पर प्रकार को रखो, एक ऊपर चाप कर दो, एक नीचे, और इसको डैश डैश मिला दो। इसको क्या करो, डैश डैश मिला दो। यहां पर जहां पर ये कटेगा, जहां पर ये लाइन कटे उसको हमने बिंदु मान लिया एम। क्या मान लिया, एम। देखिएगा दोबारा से हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाया, 6 सेंटीमीटर प्रकार खोल के एक वर्त बना दिया, जहां पर प्रकार रखा था वो हमारा केंद्र है। फिर हमने केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर इधर कोई बिंदु पी ले लिया। अब इस पी से आपकी स्पर्श रेखा खींचनी है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पी को लंबसम विभाजित करना पड़ेगा। हमने दोनों तरफ लंबसम विभाजित कर दिया। अब लंबसम विभाजित करने के बाद जहां लंबसम विभाजित इस ओपी को काटता है उसको हमने बिंदु एम कह दिया। अब क्या करना है, एम पर आपको क्या करना है, एम पर प्रकार को रख के, एम पर प्रकार को रख के ऐसे एक वर्त बना देना है। जैसे मैं बना के बताऊं आपको, एम पर आप प्रकार रख के बनाओगे तो कुछ आपका वर्त इस तरह से बनेगा। देखो मैं इसको सही एडजस्ट करता हूं, देखो चला गया, ठीक है, ठीक है। यहां पर मैं एम पर प्रकार को रखे एक बार, ठीक है, दोबारा से बनाते हैं। एम पर प्रकार रख के बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारा। नहीं यार कोई नहीं, हम पेन से बनाते हैं, हमारा ये ठीक रहेगा, इस तरह से बनेगा। जो इस पॉइंट से भी जाएगा, ध्यान रखना, पूरा पूरा इस पॉइंट से जाएगा। हमने क्या है, इस एम पर प्रकार को रख के मैंने ऐसे घुमाया है, इसको ऐसे घुमाया है, इसको ऐसे पूरा घुमाया एम पर प्रकार को रखे, तो ये हमारा वर्त। ये दोनों वर्त कहां पर टच करा, एक यहां पॉइंट पर और एक यहां पॉइंट पर। इसको हमने कह दिया एक्स और इसको कह दिया वाई। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, यहां पर एक्स और वाई से जाते हुए लाइनें खींच देनी है। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ क्या करनी है, लाइनें खींच देनी है दो। यहां से मैं खींच रहा हूँ, देखो पी से मैंने एक यहां से जाते हुए, जहां पर टच हो रहा है ना, ये वर्त जहां पे टच हो रहा है, यहां से आप एक लाइन ऊपर की तरफ खींच दो, एक लाइन इस साइड खींच दो। ये हमारी दोनों क्या हो गई, स्पर्श रेखा। पी से खींची गई ये क्या है, स्पर्श रेखा है। पी से खींची गई क्या है, स्पर्श रेखा है। देखिएगा हमने इसको कैसे किया है, देखिएगा हमने इसको कैसे किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाया। सर्वप्रथम हमने इसकी रचना में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसकी रचना में क्या लिखना है, सबसे पहला पॉइंट, सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाया। दूसरा पॉइंट हमने क्या किया, त्रिज्या जो है वो हमने 6 सेंटीमीटर ली। फिर हमने क्या किया, बिंदु ओ से या केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लिया, बिंदु पी लिया। फिर हमने क्या किया, ओपी को लंबसम विभाजित किया। तीसरे में क्या किया, ओपी को लंबसम विभाजित किया, और इससे क्या हुआ, जो ओपी को एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, कौन से पर, एम पर। फिर हमने क्या किया, एम को केंद्र मानकर, एम को केंद्र मानकर, इसको सेंटर बनाकर हमने क्या किया, एक और सर्कल ड्रॉ किया। एम को केंद्र मानकर एम ओ त्रिज्या का, एम ओ रेडियस का हमने क्या किया है, एक सर्कल ड्रॉ किया है। एम ओ रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया। फिर ये जो सर्कल है इसको कौन से बिंदु पर, एक्स और वाई पर प्रतिच्छेद करता है, तो पी एक्स और पी वाई इसकी क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ग की स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और आपको यहाँ पता चल रहा है कि बाह्य बिंदु से हमने 2 स्पर्श रेखा खींची है, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और 2 हमें खींचनी है। नेक्स्ट हमारे प्रश्न की बात करें तो कुछ इसी तरह का प्रश्न है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या दिया है, 4 सेमी त्रिज्या के वर्त पर 6 सेमी त्रिज्या का एक सेकेंडरी वर्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। Construct a triangle to a circle of radius 4 centimeter from a point and concentric circle of radius 6 centimeter and measure its length, और इसकी लेंथ, यानी ये आप देखिएगा सकेंद्रीय वर्त किसे कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिस ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही होता है लेकिन सर्कल बहुत ज्यादा। जैसे मान लो मैंने प्रकार को यहां पर रख के एक वर्त बनाया, पहला वर्त ये, प्रकार को थोड़ा बड़ा कर दिया, ये प्रकार वहीं पर रखा हुआ है और ये बहुत सारे हमने वर्त बना दिए, इनका केंद्र ही है, तो ये होते हैं सकेंद्रीय वर्त। ये क्या होते हैं, सकेंद्रीय वर्त। तो आज आपको ऐसा ही एक वर्त बनाना है। कौन कौन सी त्रिज्या का, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाना है, पहले 4 सेंटीमीटर का, एक 6 का, तो एक छोटा और एक बड़ा बनेगा। तो देखो किस तरह से बनाना है। पहले मान लो हमने क्या किया है,
पहले हमने क्या किया है, एक 4 सेंटीमीटर का बनाया, ये हमने 4 सेंटीमीटर का बनाया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक 6 सेंटीमीटर का बनाया। ये हमने क्या कर दिया, 6 सेंटीमीटर का एक और बना दिया। अंदर वाला 4 सेंटीमीटर का, बाहर वाला 6 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहा है, एक ऐसी स्पर्श रेखा खींचनी है जो अंदर वाले के क्या हो, एक अंदर वाले की स्पर्श रेखा हो, लेकिन बाहर वाले की क्या नहीं होगी, वो स्पर्श रेखा नहीं होगी। तो किस तरह से देखो बनाएंगे, तो हमने क्या किया, यहां पर हमने एक इस तरह से लाइन खींच ली, यहां पर हमने क्या किया, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने एक यहां से इस तरह से लाइन खींची जो इसको टच करते हुए ऐसे जा रही है, ठीक है। और ये हमारा केंद्र कहां पर है, यहां पर ये केंद्र, ठीक है, यहां पर टच करिए इसको, यहां पर क्या कर रही है, टच कर रही है। तो इसको सीधा बनाएंगे कैसे, ये है अभी मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे इस स्पर्श रेखा, तो यहां पर देखिएगा किस तरह से बनाना है, अब मैं बताता हूं आपको। तो हमें क्या करना है, यहां से केंद्र मानकर इसको यहां तक एक लाइन खींचनी है, ठीक है, यहां पर हमें लाइन खींचनी है। तो इससे हमें क्या करनी है, इसकी दो स्पर्श रेखा खींचनी है। जैसे ये मैंने बताया था अभी आपको स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं, इस तरह से। तो हम इसकी स्पर्श रेखा खींचते हैं यहां से, इस बिंदु से, ये बिंदु P है। तो आपको वही करना है, यहां पर क्या है, ये बिंदु O है, OP को समद्विभाजित करेंगे। हम क्या करेंगे, OP को समद्विभाजित, यानी O के ऊपर प्रकार रख के मैंने चाप काटा, P के ऊपर रख के चाप काटा, फिर हमने इस चाप को डैश डैश मिलाया, जहां पर ये चाप कट रहा था वहां पर हमने इसको क्या मान लिया, इसका केंद्र मान लिया M। अब OM त्रिज्या का हमने एक वर्त और बना दिया इसका, उसी तरह से बनेगा। आप इसको डैश डैश मिला सकते हो, पूरा मिला सकते हो। ये कुछ इस तरह का बनेगा। मान लीजिए ये पूरा वर्त है, अब ये कहां कहां टच कर रहा है, एक यहां पर और एक यहां पर। तो इससे जाते हुए आपकी दो स्पर्श रेखा ऐसे खींच देंगे, एक यहां से, एक यहां से। बस ये दोनों बिंदु से जानी चाहिए, यहां से, इस दोनों बिंदुओं से हमारी ऐसे जाते हुए क्या है, स्पर्श रेखा खींच देंगे इस तरह से, एक यहां से और एक यहां से। जाते हुए हम क्या कर देंगे, दो स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो ये दोनों हमारी क्या होगी, इससे स्पर्श रेखा होगी, दोनों ही हमारी क्या होगी, यहाँ से स्पर्श रेखा होगी। ये दोनों वर्त क्या है, सकेंद्रीय वर्त। नेक्स्ट सवाल की बात करें, हमारे पास एक और इसी तरह का सवाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे 100% पूछे जाने के चांसेस भी इसके हैं। 5 सेमी त्रिज्या के एक वर्त की ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पे झुकी हुई हो। क्या कह रहा है कि स्पर्श रेखा 60 डिग्री के कोण पे हो, तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाना है। इसको आप अच्छे से समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्त बनाएंगे जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ये हमने वर्त बना दिया, ये इसका केंद्र है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, यहां से दो ऐसी स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है। हम कहीं से भी खींचो, दो स्पर्श रेखा मान लो यहां से खींचनी है। तो मैंने यहां पर एक लाइन को मिला दिया यहां से, ठीक है। अब मुझे यहां से इस बिंदु से दो स्पर्श रेखा ऐसी खींचनी है जो क्या हो, आपस में 60 डिग्री के कोण पे झुकी हुई हो। कितने डिग्री के कोण पे, 60 डिग्री के। तो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बनाओ, मान लो पर पॉइंट भी बाद में लेंगे, पहले हम क्या करते हैं 60 डिग्री। तो कैसे बना सकते हैं, तो एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, हमने अभी अभी देखा था, इस बात को यहां पर समझिएगा, आपको समझ में आएगा। यहां पर बात को समझिएगा, जैसे हमने ये बात करते हैं, ये हमारा त्रिभुज होता है ना, तो इसके अंदर जो ये स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, जो हम यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचते हैं इस तरह से, और इसको यहां से त्रिज्या से मिला दे, ये त्रिज्या है, तो ये कोण और ये कोण मिला के 180 डिग्री का होता है। कितने का, 180 डिग्री का। हालांकि आपकी 10वीं प्रश्नावली में है, लेकिन वो हटा दी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन होती है, ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच तो 90 डिग्री कोण बनता है। ये 90 और 90 हो गया 180, तो ये एक चतुर्भुज है, तो कितना होगा 180। यानी ये कोण और ये कोण दोनों मिला के कितने होंगे, 180 डिग्री के। लेकिन इसमें से आपको कहा है दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच 60 डिग्री का, यहाँ 60 डिग्री और कोण बनना चाहिए। तो यहाँ बता सकते हो कितना बनेगा, बिल्कुल बता सकते हैं, 180 माइनस 60 कर लो, 120 डिग्री का। तो यहाँ तो हम कोण बना सकते हैं। मैंने एक यहाँ पर लाइन खींच ली इस तरह से, यहां पर देखिएगा मैंने एक लाइन खींची, यहां पर ये
अब दूसरी मैं प्रकार की सहायता से इसको क्या 120 डिग्री का कोण बना सकता हूं इसके ऊपर, ये 60 का, ये 120 का, तो दूसरी लाइन भी मैंने 120 पर इस पे यहीं बना दी। अब इन दोनों के बीच में मेरा 120 डिग्री का कोण बन चुका है। अब सामने 60 डिग्री का ही बनेगा 100%। सामने कितना बनेगा 60 डिग्री का। लेकिन बनाएंगे कैसे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कैसे बनाएंगे, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कैसे बनेगा। तो मैंने आपको बताया था स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। वही हमें यहाँ पर करना है। यहाँ पर हम एक इस बिंदु पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे देंगे, एक इस बिंदु तो 90 डिग्री कोण कैसे बनता है, यहाँ पे चाप काटो, ये पहला 60 का, 120 का, ये 90 का। तो हम क्या करेंगे, यहां से जाते हुए एक लाइन खींच देंगे, ये होगी पहली लाइन। इसी तरह यहां पर भी बना दो, कोई से भी साइड बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या मान लो मैंने इस साइड बना दिया, ये 60, 120, ये 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री चाप। यहां से जाते हुए एक लाइन खींचो, यहां से जाए, ये तो ये अपने आप यहाँ पर ये टेंजेंट लाइन है जो स्पर्श रेखा कट रही है, तो ये अपने आप 60 डिग्री कोण बनेगा। कितना, 60 डिग्री। ये इसको हमने बिंदु कह दिया P, Q और ये हमारा R है, ये अपने आप 60 डिग्री का बन जाएगा। दोबारा से देखिएगा हमने कैसे बनाया है, इसको मैं एक बार हटा देता हूं, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं दोबारा से। इसकी रचना भी लिखनी है आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, 5 सेमी त्रिज्या का, जिसकी रेडियस हमने 5 सेंटीमीटर ली और उसको एक वर्त बनाया। फिर उसके बाद क्या किया, केंद्र पर दो त्रिज्याएं 120 डिग्री के कोण पर खींची। दो त्रिज्याओं के बीच 120 डिग्री का कोण बनाया। दो त्रिज्याओं के बीच, ये भी एक त्रिज्या है और ये भी एक क्या है, त्रिज्या है। दोनों त्रिज्याएं तो है, केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, त्रिज्या। दो त्रिज्याएं खींची जो कितने डिग्री का कोण बना रही है, 120 डिग्री का। कितने का, 120 डिग्री का। अगर ये 120 बनेगा ना तो इसका सामने वाला 60 है, क्योंकि हमें इसका सामने वाला बनाना है। ये 120 नहीं बनाना है हमें, तो सामने वाला 60 कोण चाहिए, तो हमें ये 120 बनाना पड़ेगा। फिर हमने क्या किया, यहां पर इसको दोनों त्रिज्याओं को मिलाया, जहां से उस त्रिज्या के बिंदु P और Q का, P और Q पर हमने 90 डिग्री कोण बना दिया। क्यों बना दिया, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो हमने यहां पर भी 90 डिग्री कोण बना के इसकी स्पर्श रेखा खींच दी, यहां पर भी 90 डिग्री कोण बनाकर एक स्पर्श रेखा खींच दी। दोनों स्पर्श रेखा जहां पर मिली है वहां पर हमने बिंदु R कह दिया, और R के कोण कितना बनेगा, दोनों 60 डिग्री का बनेगा। ये जो दोनों के बीच में कोण बना है ये 60 डिग्री का है। अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूं इसको प्रॉपर तरीके से रचना कैसे लिखनी है। तो सर्वप्रथम हमने एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाया। दूसरे में हमने क्या किया, दो त्रिज्याएं OP तथा OQ इस प्रकार खींची, दोनों के बीच में कितने डिग्री का, 120 डिग्री का कोण बना। फिर हमने क्या किया, तीसरे में बिंदु P तथा Q पर 90 डिग्री का कोण बनाया। बिंदु P पर 90 डिग्री का कोण बनाकर, या बिंदु P पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची, और बिंदु Q पर, तो ऐसे लिख दो, बिंदु P तथा Q पर स्पर्श रेखा खींची, स्पर्श रेखाएं खींची। बिंदु P और Q दोनों पर स्पर्श रेखा। अब वो उसको एग्जामिनर को तो पता ही है स्पर्श रेखा कैसे, जब आपने 90 डिग्री कोण बना के कर रखा है तो उसको पता है कि कैसे खींची आपने, तो आप इतना ही लिख दो कि हमने स्पर्श रेखा खींची। फिर क्या है, दोनों स्पर्श रेखाएं जहां मिलती है, दोनों स्पर्श रेखाएं, इसको कुछ भी नाम दे दो, PR तथा ये है PR तथा दूसरी कौन सी है, QR, बिंदु R पर मिलती है। कौन से बिंदु पर, R पर मिलती है। अतः ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, हमारा जो कोण है PRQ बराबर 60 डिग्री है। यहाँ कोण PRQ कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यही हमें बनाना था, यही हमें क्या करना था, बनाना था। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस प्रश्नावली को। मैं कह रहा हूं आपको पेंसिल स्केल से इसके सारे चित्र आपको बना के प्रैक्टिस करनी है। कम से कम आपको मैंने ये बताया है, ये तो आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में आपको और अच्छे से तैयार करना है तो आप बुक के और भी सवाल कर लीजिएगा, ताकि आप इसकी अच्छे से तैयारी हो जाए और एग्जाम में आने वाले हर सवाल को इस प्रश्नावली के आप आसानी से सॉल्व कर पाए। मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था, स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपके ऑब्जेक्टिव टाइप बता रखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो मैंने क्वेश्चन बता रखे हैं ना कि कितने डिग्री का कोण बनता है, सबसे पहला ही था, अभी जो हम ले रहे थे उसके इसके अकॉर्डिंग किया है। ये जो आपको बताए थे ये बहुत महत्वपूर्ण है सवाल, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। एक लाइन को 2:3 या अनुपात में कैसे बांटते हैं वो भी कीजिएगा, वो भी आपके 100% आएगा। त्रिभुज रचना करके उसके समरूप त्रिभुज को 2:3 या 2/3, 5/3 इस तरह से कैसे बांटते हैं वो भी तैयार कीजिएगा। और फिर हम स्पर्श रेखा खींचते एक वर्त के, वो कैसे खींचते हैं वो भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से निश्चित तौर पे इसमें आने वाले एक पर्सन को आप आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सबसे बड़े चैप्टर यानी सबसे बड़े नंबर वाले चैप्टर के साथ और सबसे इजी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।